तो आज हम हमारा जो नया एक मैसेज है अरुणा मैडम के माध्यम से 29 मार्च 1994 को जो रात को उनको 9:25 पर आया, वो है हमारे एक मास्टर, वो है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर हमें अरुणा मैडम के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। वो कहते हैं कि वैसे तो आप सब मुझे जानते ही हो कि मेरे को क्या कह के पुकारते थे कि धर्मराज, ऐसे ही बोलते थे शायद हम युधिष्ठिर को कि वो धर्मराज हैं। तो वो कहते हैं कि हर जो सोसाइटी होती है, हर जो कल्चर है, वो अपने कुछ मूल सिद्धांत, रूल रेगुलेशंस फिक्स करता है शांति के लिए, कि पूरा समाज एक शांतमय तरीके से जी सके। इसलिए हर सोसाइटी, हर कल्चर अपने सिद्धांतों को फाइनल करता है, मूल सिद्धांतों को, और उन सिद्धांतों पर चलने के बाद जो वो सोसाइटी है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं, वो बहुत शांत तरीके से जी सके। तो अब वो बताते हैं कि मैं भी उनमें से एक समाज का एक ऐसा सदस्य था कि जिसको इस जो मेरी इनकार्नेशन थी, जो मेरा जन्म था, मेरा इसी वजह से मैंने जन्म लिया था कि मैं उस काल में अपने आप को धर्मराज कहलवा सकूं, कि मैं अपनी सोसाइटी के जो मेरे रूल रेगुलेशंस हैं, उसको मैं फॉलो करते हुए एक लीडर की तरह सोसाइटी को के सामने अपने आप को रख सकूं। तो ये काम मेरे जीवन में बहुत मुख्य था। तो वो कहते हैं कि मेरा जो लाइफ का डिज़ाइन था, मेरे लाइफ का डिज़ाइन ये था कि मैं बहुत ही सावधानी से अपने जीवन को जीऊँ, ताकि मैं धर्मराज ही कहला सकूँ। अब वो कहते हैं कि मैं लगातार, मेरे दिमाग में इतनी टेंशन रहती थी कि मैं धर्मराज हूँ, मुझे गलत नहीं चलना है, क्योंकि लोग मेरे को फ़ॉलो करते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा-सा मैं टेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में लगातार रहता था। तो मेरा जो जीवन है, वो बहुत मुश्किल था कि मैं धर्मराज हूँ, तो और सभी लोग तो सोचते होंगे कि बड़ा साधारण जीवन उसने जिया है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन है लगातार कॉन्स्टेंटली अंडर ए परपेचुअल टेंस स्टेट ऑफ माइंड। तो देखो कितना टेंशन में निकलता है, अगर वो धर्मराज हैं तो भी हम सब कई बार सोचते हैं कि कितना आसान है, दूसरे लोगों को बहुत सहजता से देखते हैं कि बड़ा आसान होगा। लेकिन जब हम धर्म की पालना करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, तो हर किसी का जीवन जो है टफ ही होता है, मुश्किलों से निकलता है। तो मुश्किलें तो हर एक के जीवन में आती हैं। तो वो भी यही बता रहे हैं कि मेरा जो मेंटल फ्रेमवर्क था वो ये बन गया कि बस मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता था। बस सिर्फ़ मैं धर्म की पालना करने के लिए ही अपने सामने देखता था, सबको ऐसा ही दिखता था। अब वो क्या क्या कहते हैं कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी एक वीकनेस थी, वो थी गैम्बलिंग, जुआ खेलना। तो मेरी वीकनेस थी, और मेरी वीकनेस जो थी जुआ खेलना, उसमें भी मैं धर्म की पालना करता चला गया, कि सेम लाइन ऑफ धर्म, और चाहे वो हार हो चाहे जीत हो, लेकिन मुझे उसमें भी धर्म की ही पालना करनी है। हाँ ही करना है। अगर मैं हार गया तो आप सब मेरे बारे में जानते ही हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हर एक मनुष्य जो है, वो अपने इन मुश्किलों से निकलते हुए ही इवॉल्व होता है। वो कहते हैं कि जहाँ पर हमारा जन्म होता है, हम जहाँ पर बड़े होते हैं, और जो हमारा लाइफ का डिज़ाइन होता है, उस हिसाब से हम ये धीरे-धीरे जानने लगते हैं कि मैं क्यों आया हूँ और मेरी धरती पर मेरी क्या ज़रूरत है। जिस प्रकार से मैं अपनी सोसाइटी में जो उस वक़्त थी,
उस वक़्त मैं धर्मराज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था। तो वो कहते हैं कि मैंने मेडिटेशन शुरू तो किया, लेकिन मेरा जो मेडिटेशन है, कुरुक्षेत्र की वार के बाद ही मैंने मेडिटेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से शुरू किया। और इस प्रकार से मेरा जीवन और मेरी जो डीड्स हैं, जो भी कुछ हुआ, वो आप सबके सामने है। तो इस प्रकार से वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपने सोसाइटी के जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से हमें हमारा जो जीवन का एक हम जो लाइफ डिज़ाइन लेकर आए हैं, उसको बखूबी हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। फिर एक सवाल किया उन्होंने, अरुणा मैडम के हस्बैंड जैसे चैनलिंग के माध्यम से जो सवाल कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आपने जो 13 साल वनवास के काटे, आप जंगलों में जो काटे, तो उसमें आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही थी? और भगवान कृष्ण का रोल क्या था उस वक़्त जब 13 साल आपने वनवास में काटे? तो अब देखिए कितना मतलब अजीब-सी बात है जब मैं पढ़ रही थी, तो कहते हैं कि 13 साल के वनवास में हम जब मेडिटेट करते थे, तो हम कौरवों की जो फैमिली है, उसके एस्ट्रल रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करते थे। मतलब सरप्राइज़िंग बात है कि मेडिटेशन के माध्यम से वो जो कौरव हैं, उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके एस्ट्रल रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करना और सॉलिड ग्राउंड ढूँढना कि किस तरीके से हम उनको उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो मतलब सरप्राइज़िंग लगता है मेरे को तो कि देखो मेडिटेशन में किस तरह की चीज़ें वो सीख रहे थे। तो पता नहीं सीखना चाहिए था, नहीं सीखना चाहिए था, ये तो सवाल है। लेकिन वो अपनी बात बता रहे हैं कि मेरा जो भाई है, अर्जुन है, सहदेव और नकुल, वो अपने काम में बिज़ी थे और अपने काम में बिज़ी का मतलब कि जो भी कुछ हम एस्ट्रल रिकॉर्ड निकालते और हमें कौरवों के साथ युद्ध किस तरीके से जीतना है, इस तरीके से हम सारे जो सॉलिड ग्राउंड है, उनको इकट्ठा करके लिखते थे। और जो भीम है, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज़ करता था और दुशासन के साथ टक्कर लेने के लिए वो अपनी प्रैक्टिसेस करता था। मैं और कृष्ण दोनों प्रोज़ एंड कॉन्स ऑफ अटैकिंग इन डिफरेंट वेज़ हम दोनों जो हैं ये सोचते थे कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, किस तरीके से हम युद्ध को जीत सकते हैं, किस तरीके से हमें अटैक करना है। तो हम ये बातें मैं भगवान कृष्ण से डिस्कस करता था। तो इस प्रकार से हमारे जो ये 12 साल हैं, ये लगातार मेडिटेशन में निकले और आप ये मत समझिए, वो बता रहे हैं कि सिर्फ़ मेडिटेशन ही था, हमारे लिए वो बहुत टफ़ टाइम था, क्योंकि 12 साल का वनवास मुझे ऐसा याद आता है कि वो कह रहे थे कि अगर आप ढूँढ लिए जाओगे तो आपको फिर से 12 साल का वनवास जाना पड़ेगा। तो इसलिए 1 साल का अज्ञातवास था। तो हमारा हमारा जो जीवन था, बहुत ही टफ़ लाइफ़ हमने जी और बहुत सारे तरीकों से हम युद्ध करने की सोचते थे। ये इस तरीके से हमने अपने 12 साल निकाले। तो अब जब मैं इसको पढ़ रही थी इस मैसेज को, तो मुझे अपने अंदर से एक भाव आ रहा था कि हम अपनी लाइफ़ को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। पता नहीं कैसे डिज़ाइन करते हैं। बचपन से हमारी डिज़ाइनिंग हमारे पेरेंट्स सेट कर देते हैं। पढ़ाई, 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 जॉब, 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 शादी, 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 बच्चे, 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 घर, 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 गाड़ी, गाड़ी और कुछ नहीं। और इसी में हमारी ज़िंदगी उम, चक्र काटती-काटती वो चक्रव्यूह अभिमन्यु का तो पता नहीं कैसा था, लेकिन हमारा चक्रव्यूह हम कई-कई जन्मों तक इसी चक्रव्यूह से निकल नहीं पाते। हम यहीं उलझे रहते हैं, जबकि अपने घर में रहते हुए ही एनलाइटेंड हो सकते हैं।
तो कितनी इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल एजुकेशन, अगर बचपन से ही दे दी जाए तो हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहना सीख सकता है। अपने आप को अलग रहकर अपने परिवार में रहते हुए ही निर्लिप्त भाव से वो जी सकता है, अकेला जीना सीख सकता है। छोटी-छोटी चीज़ों पे हम डिपेंड होते हैं। कोई गुस्सा क्या कर दे तो सोचते हैं कोई आके हमें मना लेगा। कोई गुस्सा क्या कर दे घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई गुस्सा क्या कर दे कमरे में बंद हो जाते हैं। कितने कमज़ोर हैं हम, कितने डरपोक हैं, क्योंकि हमें शायद यही सिखाया गया है और हम भी चिपके हुए हैं इन सीखी हुई चीज़ों के साथ। क्योंकि हमारे जीन्स के अंदर यही चीज़ें हमारे डीएनए के अंदर भर दी गई हैं, हज़ारों सालों से। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें सिखाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पत्थर के ऊपर भी निशान होने लगते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम भी अपने आप को बदलें, अपने उस डीएनए को तोड़ें कि हम इंडिपेंडेंट होना, निर्भय होना सीखें, निराकार होना सीखें। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बहुत टफ तरीके से निकला और जो अर्जुन है, वो मेडिटेशन के माध्यम से मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल उसने उस दौरान सीखा। वो 12 सालों के दौरान जब वो मेडिटेशन करता था, तो बहुत सारे एस्ट्रल ट्रैवल और मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल उसने सीखे। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो बताते हैं कि 12 साल का जो वनवास था उसमें द्रौपदी को अपनी सारी वो साइकिक पावर्स याद आ गई, जो वो भूली हुई थी। उसके बाद वो साइकिक पावर कैसे याद आई कि क्योंकि जो कृष्णा हैं, वो उनके मेन मास्टर थे। वो उनसे पूछती रहती थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से वो मेडिटेशन के माध्यम से अपनी सारी साइकिक पावर्स को जान गई। तो द्रौपदी और रुक्मणी और राधा, ये तीनों एक ही सोल के पार्ट्स थे। तो जिन्होंने एक डिवोटी के रूप में डिसाइड किया था कि जो द्रौपदी है वो डिवोटी के रूप में, भगवान कृष्ण की डिवोटी के रूप में अपने जीवन को उस काल में जिएंगी। तो ये था मैसेज युधिष्ठिर का कि जो हमें मैसेज दिया है। मेरे को तो इसके अंदर से एक मैसेज नज़र आता है कि हमें और भी अवेयरनेस के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। मेडिटेशन के माध्यम से दूसरों के रिकॉर्ड निकालने की बजाय हमें अपने रिकॉर्ड निकाल कर अपनी तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। मेरे को तो यही समझ आती है बात। हरियाणा।